राजनीति की सांप सीढ़ी के फेर में फंसे भारतीय जनता पार्टी के 3 दिग्गज नेता। भाजपा नेता सतीश पूनिया के कार्यक्रम में रोचक राजनीतिक चर्चा। दरअसल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चुटकी ली। उन्होंने कहा, सतीश पूनिया और मुझे सत्ता में आने से पहले ही सांप ने डस लिया। इसके बाद आपने किताब लिख दी तो मैंने भी आलेख लिखना शुरू कर दिया। उम्मीद है मेरे आलेखों की किताब के विमोचन में भी राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी आएंगे। इसके बाद जब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बोलने का मौका आया तो उन्होंने भी राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के साथ जोड़ दिया खुद का नाम। स्वयं के राजनीतिक करियर की हार जीत का जिक्र करते हुए बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। उन्होंने कहा, सांप सीढ़ी के खेल में मेरा नाम भी जोड़ लीजिए। हम तीनों ही सियासत के सांप सीढ़ी वाले खेल में ऐन मौके पर फिसले हैं। इसके बाद जैसे ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बोलने का नंबर आया तो उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, राजस्थान में आजकल सांप बहुत ढस रहे हैं। अगर ये बात विधानसभा में होती तो मैं जरूर बोलता कि डसने वाले का नाम सार्वजनिक करूं। राजस्थान की राजनीति की दिक्कतों के इन बयानों से पूरे सभागार में ठहाके गूंजे। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, आज भाजपा नेता सतीश पूनिया के जो पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम राजनेताओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मंच हो गया, जहाँ पे आपस में एक दूसरे के लिए उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस सौहार्दपूर्ण प्रोग्राम जो था, इस प्रोग्राम में चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, सभी ने एक दूसरे पर कटाक्ष किए, राजनीतिक कटाक्ष किए। उसमें सबसे बड़ी बात, जिस बात को लेकर चर्चा का विषय बनी रही, वो रही सांप सीढ़ी। क्योंकि जब कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर राजेंद्र राठौड़ ने चुटकी ली और चुटकी लेते हुए ये कहा कि सतीश पूनिया जी और मेरे दोनों में सत्ता में आने से पहले का एक सहयोग है, हम दोनों के साथ एक जैसी समानता है कि वो और मैं दोनों ऐसे हैं जो सत्ता में आने से पहले ही हमको सांप ने डस लिया। यानी कि वो चुनाव हारने का जो उनका जिक्र था उसको उन्होंने इस कटाक्ष के जरिए कहा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद पूनिया जी ने किताब लिखी है तो मैंने आलेख लिखना शुरू कर दिया है। साथ में उम्मीद जताई कि राज्यपाल जिस तरह से आज किताब का विमोचन करने पहुंचे, वैसे भी उनकी भी जो आलेखों का विमोचन होगा उसमें भी उनको आना होगा। इसके बाद में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का जो बोलने का मौका है तो उन्होंने भी इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप दोनों ही नहीं, मैं भी सांप सीढ़ी के फेर में फंसा हुआ हूं। और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की जो पुराने अनुभव थे उसको साझा करते हुए कहा कि आप इस सांप सीढ़ी खेल में मेरा भी नाम जोड़ दीजिए। जब ये तीनों भाजपा नेताओं ने आपस में कटाक्ष किया और जो चर्चा की, उसके बाद में जब नेता प्रतिपक्ष के बोलने का बयान मौका आया तो टीकाराम जूली ने काफी व्यंग के स्वर में कहा कि आजकल राजस्थान में सांप बहुत डस रहे हैं। अगर ये बात विधानसभा में थी जरूर मैं ये बात कहता कि तो सांप डसने वाले का नाम सार्वजनिक किया जाए। ये पूरा जो घटनाक्रम था, ये पूरे जो सभागार है वहां पर ठाके गूंजने लगे। इस तरह की बातचीत सुनकर एक माहौल बन गया इस बात को लेकर कि राजनेताओं में आपस में किस तरह से सौहार्दपूर्ण चर्चा के दौरान भी वो आपस में किस तरह से एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी कर सकते हैं। उस तरह की तस्वीर आज इस प्रोग्राम के अंदर देखने को मिली। जी ठीक है विकास, शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।